दोस्तों, मैं अभिलाष अवस्थी इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। एक संसदीय केस खबर के साथ आपके साथ आया हूं। सोशल साइट में कल महाराष्ट्र में एक खबर छपी। क्या खबर थी? किडनी 75,000 रुपए, लीवर 90,000 रुपए, आंखें 25,000 रुपए। बड़े हैरत में पड़ गए महाराष्ट्र के लोग, तमाम पत्रकार लोग, कि ये कौन सी खबर है, ये कौन सा बाजार है। अभी तक जानवरों के बाजार थे, अभी तमाम बाजार होते हैं, मनुष्यों के भी बाजार दुबई वगैरह में। ये कौन सा बाजार है जिसमें लीवर बिक रहा है, किडनी बिक रही है, आंखें बिक रही हैं? इस सनसनी को तलाशा गया और उस खबर के पीछे हम तमाम लोग चले तो पहुंच गए महाराष्ट्र के दूर सुदूर ग्राम, दूर सुदूर जिले हिंगोली तक। हिंगोली एक महाराष्ट्र का जाना माना पिछड़ा इलाका है, गांव है। हम वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा ये जो अंग बाजार लगा है किडनी, लीवर और आंखों का, ये किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हिंगोली के किसानों से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर और ताजुब हुआ तो चलता हूँ मैं इस खबर का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं कि किस ढंग से यह किसानों ने या किसानों से जुड़ा ये कौन सा अजीब बाजार था। मित्रों, मैं थोड़ा आपको अतीत में ले जाऊं, पास्ट में ले जाऊं, तो हमने बचपन में बेसिक रीडर में पढ़ा मुंशी प्रेमचंद का ग्रामीण परिवेश की कहानियां, सवा सेर गेहूं और दो बैलों की कथा। सवा सेर गेहूं में एक एक किसान जो है सवा सेर गेहूं लेता था, महाजन से उधार लेता था, और उसके बाद वो ब्याज समेत बढ़कर वो 5.25 मन हो गया जो उसे चुकाना था। वो नहीं चुका पाया और अंत में इसी दबाव और प्रताड़ना में इसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, ग्रामीण परिवेश की और भी कथाएं हैं, कविताएं हैं। दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सारी कविताएं ग्रामीण परिवेश में लिखी। गीतकार नीरज ने तो यहाँ तक लिखा, बात किसानों की हो रही है तो मैं उनकी एक पंक्ति जरूर बताऊंगा, बहुत ही भावुक पंक्ति है कि रात में जब किसान की पत्नी आती है खेतों में अपने पति के, किसान पति के लिए भोजन लेकर, तो वो देखती है कि उसका पति ठिठुर रहा है और खेती कर रहा है, शीत लहर से पीड़ित है। तब वो नीरज लिखते हैं कि वो पत्नी, किसान पत्नी अपने पति से बोलती है, हसूली बेच तो है फतुही सिलाई। जाड़े में कांपते पर किसान पति को देखकर वो कहती, मैं हसूली यानी गले में जो सुहाग का संकेत का चिन्ह होता है, मैं उसे बेच दूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए जाड़ा रोकने के लिए जो फतुही होता है, जो जाड़ा रोकने की सदरी होती है, वो मैं सुलाऊंगी। जय जवान जय किसान, ये किसानों के लिए नारा था जो लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान प्रधानमंत्री ने दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी अगर हम देखें तो अब ये मैं ग्रामीण परिवेश, किसानों के परिवेश पर, चूंकि ये खबर है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें तो इतना प्रभाव था किसान का, खेती का, ग्रामीण परिवेश का, कि पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी वहीं से लिए जाते थे। किसान किसान कांग्रेस ने क्या लिया? कांग्रेस ने दो बैलों की जोड़ी ली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने झोपड़ी चुनाव चिन्ह लिया जो किसान के रहने का घर था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बरगद लिया जो किसानों के जीवन यापन और जीवन से जुड़ा हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल में हरदर किसान को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। बाद में जनता पार्टी ने इसी चुनाव चिन्ह से इंदिरा गांधी को हराया। दोस्तों, एक कीमती बात बताकर मैं मूल विषय पर लौटता हूं कि पूरी दुनिया में इन्हें फार्मर्स बोलते हैं, जो किसान बोलते हैं या फार्मर्स बोलते हैं या हलधर भी बोलते हैं पश्चिम प्रदेश या दूसरी तमाम जगह पे। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में
फार्मर्स को, किसानों को मूल रूप से जो बोला जाता है वो कहा जाता है अन्नदाता। अन्नदाता यानी ईश्वर की प्रतिमूर्ति, यानी हमने भारतवर्ष की संस्कृति ने, भारतवर्ष के समाज ने किसानों को, मैं आ रहा हूं मूल विषय पर इसी बात के साथ कि भारतवर्ष के लोगों ने किसानों को एक भगवान का दर्जा दिया, अन्नदाता बनाया, और आज वही किसान अपनी किडनी, अपना अपना लीवर और अपनी आंखें बेचने के लिए हिंगोली के बाजार में पहुंच गए। आइए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं। हिंगोली, ये महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजय वडेट्टीवार। उन्होंने ही सोशल साइट में डाला कि किडनी 75,000, लीवर 90,000, आंखें 25,000। जिस मुल्क में किसानों की पूजा की जाती हो, जिस मुल्क में खेती की पूजा की जाती हो, जिस मुल्क में गाय की पूजा की जाती हो, जिस मुल्क में पीपल की पूजा की जाती हो, जिस मुल्क में बरगद की पूजा की जाती हो, जिस मुल्क में गंगा नदी की पूजा की जाती हो, नदियों की पूजा की जाती हो, तुलसी जैसे वृक्ष की पूजा की जाती हो, ये किसानों से जुड़ी चीजें हैं, वृक्ष, नदियां। आज उसी किसान को अपनी किडनी, अपना लीवर और अपनी आंखें बेचने के लिए बाजार में खड़ा होना पड़ा। विजय वडेट्टीवार ने बड़े क्रम से इस बात को बताया और हम लोगों ने जानकारी ली कि महाराष्ट्र में सूखे की खतरनाक स्थिति चल रही है। बेमौसम में बारिश हुई तो तमाम फसलें बेकार चली गई, जिसका मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला, उसका आज भी किसानों को इंतजार है। हिंगोली के ये 10 किसान जो इन सबके बावजूद भी वो कर्ज से पीड़ित हैं और उन्हें कर्ज चुकाना भारी पड़ रहा है। याद करिए प्रेमचंद की वो कथा कि 1.25 सेर गेहूं का 5.5 मन गेहूं चुकाने वाला किसान वो चुका नहीं पाया और उस दबाव में मर गया। हिंगोली के ये 10 किसानों ने अपना ये रेट काट दिया है। शर्म आनी चाहिए भारत की केंद्र सरकार को, शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को, शर्म आनी चाहिए पूरी भारतीय व्यवस्था को कि अब अरे अरे भाई, आपको शिवसेना के विधायक खरीदने थे तो 50-50 करोड़ दे दिए। चर्चा है 50 खोखे का, एक 50 खोखे एकदम ओके, ये नारा लगा। आपको याद होगा शरद पवार की एनसीपी टूटी तो उसमें भी मालूम पड़ा 50 खोखे एकदम ओके, इसका नारा लगा। शिवसेना और शरद पवार के लोगों ने नारा लगाया। तो जहां सरकारें खरीदी जाती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सरकारें 28 विधानसभा सदस्य बिके, उनको तो खरीदा करोड़ों रुपए दे के, मंत्री पद दे के खरीदा। और एक केंद्र सरकार की बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो ये मध्य प्रदेश हो, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में सांसद खरीदे, विधायक खरीदे सरकार बनाने के लिए। लेकिन कभी भी किसान को के कर्ज भी कितना, किसानों का कर्ज ही कितना है। मैं अगर इन 10 किसानों का कर्ज बताऊं आपको तो आपको बड़ा ताजुब होगा। अरे इसमें तो आप एक कारपोरेटर भी खरीदें तो वो भी, उसके पास भी ज्यादा देना पड़ेगा। इन किसानों में दीपक कवरखे के ऊपर 3 लाख रुपए, नामदेव पतंगे के ऊपर 2,99,000 है, धीरज मापारी के ऊपर 2,25,000 है, गजाजन कवरखे के ऊपर 2 लाख रुपया है, रामेश्वर कवरखे, अशोक कवरखे, गजानक जाधव के लिए 1.5 लाख रुपया इनके ऊपर कर्जा है, दशरथ मूले के ऊपर 1,20,000 है, विजय कवरखे के ऊपर 1,10,000 है और रामेश्वर कवरखे के ऊपर 90,000 का कर्ज है। ये 10 किसान की मैंने लिस्ट दी आपको, ये ऑन द रिकॉर्ड है। और कुल मिलाकर ये 18 लाख रुपए होते हैं, 18 से 20 लाख। अरे भाई 50 करोड़ में एक विधायक खरीदते हो मोदी जी। आपने तो वादा किया था जब किसान आंदोलन खत्म कर रहे थे आपने तो किसानों से माफी भी मांगी थी।
किसानों से आपने कहा था कि आपकी जो आमदनी है वो 2022 तक दुगनी हो जाएगी। कहाँ हुई दुगनी? ये किसान लोग लीवर बेच रहे हैं, वो अपना रेट कार्ड दे रहे हैं समाज को, वो सरकार को रेट कार्ड दे रहे हैं कि भाई मेरा ये कर्जा माफ कर दो, मेरा लीवर ले लो, मेरा ये कर्जा माफ करो, मेरी आंखें और किडनी ले लो। ये देश में एक वो शर्मनाक घटना है जो जाहिर सी बात है आगे वो किसान बोल रहे हैं, आगे इसकी इसकी बड़ी चर्चा होने वाली है। नरेंद्र मोदी से प्रश्न किए जाएंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र के 10 किसानों की बात नहीं है। आप देखिए किसान किस तरीके से इनका आप अब मैं सीधा आता हूं बात। आपने थोड़े दिन पहले सुना है ना, भारत के कृषि मंत्री, ये दुखपूर्ण सूचना में हंसी आ रही है, लाफ्टर आ रहा है कि भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर के पुत्र देवेंद्र तोमर 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 वीडियो उनके पकड़े गए हैं, जिसपे न तो भाजपा ने कुछ बोला, न इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, न उन पे कार्रवाई हुई। आप राहुल गांधी पनौती बोल देते हैं तो उनको चुनाव आयोग का जो है रिपोर्ट आ जाती है, कंप्लेन हो जाती है। पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। और नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनका बेटा 10,000 करोड़ के घोटाले में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनसे तो कोई पूछताछ भी नहीं होता। ईडी या सीबीआई किसी ने कोई पूछताछ नहीं की, कुछ नहीं किया। तो आज जो हम याद करते, थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं, याद करें वो भी ठिठुरती जाड़े की रातें थी। मैं था उस समय दिल्ली में, मैं पंजाब से दिल्ली तक मैंने देखा था, हजारों किसान सड़कों पर बैठे थे। जनवरी फरवरी का जाड़ा था, उनके बच्चे आते थे, टेंट लगाते थे, उनसे कहते थे घर चलिए। वो 80 साल 70 साल के किसान वो घर जाने को तैयार नहीं थे। वो किसान आंदोलन 1 वर्ष के लगभग चला। वो 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 संसद की ओर वो किसान कूच नहीं करें तो ये मोदी जी की सरकार ने सड़कों पर कीले ठोक दी थी कि ये कहीं से जा नहीं सकते हैं, प्रदर्शन करने नहीं जा सकते हैं। वो वहां पर कभी कनाडा से उनके बच्चे, जिन किसानों के बच्चे कनाडा में थे, वो आए, उन्होंने आके अपने वीर जी के लिए, अपने पिता के लिए उन्होंने टेंट लगवाए। तो मीनाक्षी लेखी जैसी मंत्री बोलती है ये खालिस्तानी। बोलिए आप, जिनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, मीनाक्षी लेखी ने कहा गुंडे और मवाली हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। आज वो किडनी बेचने के लिए सड़क पर आ गए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मेरा जो है कर्ज माफ कर दो। और कर्ज भी कितना, 17-18 लाख में सारे लोगों का, पूरे 10 किसानों। ये बड़ी दुखपूर्ण बात है इस देश के लिए। और आगे बहुत सारी चीजें और हैं। कभी कृषि मंत्री शरद पवार इस मुद्दे पर आकर कल बात करें अपनी, और उन्हें बताना चाहिए कि किसान आंदोलन के समय किस तरीके से रो रहे थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था। आपको खबर मिली थी कि अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं किया गया तो आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे। उनको ये भी खबर थी, है आज भी खबर है, कि अब भारतीय जनता पार्टी एक रीजनल पार्टी बनकर केवल उत्तर प्रदेश और गुजरात तक सीमित रह गई है। उन्हें लग रहा था अगर उत्तर प्रदेश में हम चुनाव हार गए तो केंद्र में आने वाले दिनों में हमारी सरकार चली जाएगी। और आए नरेंद्र मोदी सरकार के जाने के डर से आके किसानों से माफी मांगी, रो रहे थे। नाटककार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री, इन्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हर रोते बहुत हैं। नोटबंदी में बोले अरे 50 दिन में कुछ कर देंगे, नहीं हमें चौराहे पे बुला लेना, किसी चौराहे पे नहीं आए। कुछ नोटबंदी जिसलिए की थी वो कुछ नहीं हुआ, आतंकवाद अभी भी है, अभी भी मारे जा रहे हैं। मैं वापस लौटता हूँ,
इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने रो के बोला था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे नरेंद्र मोदी, आपने तपस्या ही कहाँ थी? आपने तो तपस्या केवल एक आदमी के लिए की, और वो है गौतम अडानी। इन किसानों की फसलों को इकट्ठा करके आप चाहे वो जो 3 काले कानून थे, उनका आशय, उनका अर्थ, उनके पीछे छुपा एजेंडा ही यही था कि ये सारे लोगों की, किसानों की फसलें इकट्ठा करो और अडानी के हाथ बेच दो। उसका प्रमाण भी था कि पंजाब में, हरियाणा में, तमाम जगहों पर अडानी ने अन्न रखने का, किसानों की फसलें रखने का, सब्जी रखने का, सब जगह उन्होंने अपने गोदाम बना लिए थे। उस समय तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी, तो वहां पर भी आपने सेब का दाम जो कर दिया था, वो आज तक सब लोग को याद है। क्यों? क्योंकि वो अडानी के हाथ में था। अडानी के हाथ में पूरा फसल देनी थी, अडानी के हाथ में व्यापार देना था अन्न का। और लेकिन आज क्या हुआ? आपने माफी मांगी। माफी मांगते समय एक चीज और आपने कही थी, मोदी जी हम आपको याद दिला दें, आज महाराष्ट्र के 10 किसान किडनी, लीवर, आंख बेचने के लिए बाजार में खड़े हैं। आपको ध्यान है, आपने कहा था आपकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, और आपने एक कमेटी बनाई। कहां गई वो कमेटी? उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, उस कमेटी का कोई पता ही नहीं चला। आपने उस मीटिंग में अपने आदमी भर दिए थे, और आपने आज तक ना तो कोई ख्याल किया। नरेंद्र मोदी जी, ये जो भारत का जो 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 खजाना है, वो किसी के पापा का नहीं है। जितना मेरे पापा का है उतना ही अडानी के पापा का है। लेकिन हमारे प्रोविडेंट फंड का पैसा अडानी ले जाता, LIC का पैसा अडानी ले जाता है, किसानों की फसल का षड्यंत्र रचता है। अडानी के और पूरे कारपोरेट के लगभग 25 लाख करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए, और आज 18 लाख रुपए के लिए ये किसान बाजार में उतर आए हैं। इस मुल्क के ऊपर अगर कभी मुल्क की बात की जाएगी, इसके कृषि इतिहास को लिखा जाएगा, तो ये कल का दिन एक शर्मनाक, एक काला दिन है भारतीय कृषि बाजार को और भारत के कृषि मंत्रालय के लिए। आपने उस कमेटी की दोबारा मीटिंग नहीं की। आपने कहा था कि आय दुगनी हो जाएगी, वो नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें आपने कही। और मैं याद दिला देता हूं कि जब शपथ ग्रहण कर रहे थे नरेंद्र तोमर जी, जिनके पुत्र 10,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है, कोई जांच नहीं है, और वो अभी, अरे महादेव ऐप में तो दुबई का एक लड़के ने बोल दिया कि मैं, मेरा है, और एक गवाही पर ही आपने जो है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। एक वीडियो पर संजय सिंह को आपने जेल भेज दिया इसलिए कि एक ने गवाही दे दी। अरे ये वीडियो तो सबसे बड़े गवाह हैं। नरेंद्र तोमर को तो आप जेल भेजेंगे नहीं, तो कम से कम उनके पुत्र को तो भेज सकते थे। लेकिन अजय मिश्र टेनी जो आपके मंत्री थे, उनके बेटे ने जब 4 किसानों की छाती को रौंद दिया था अपनी गाड़ी से, नरेंद्र मोदी जी याद है ना, उसमें एक पत्रकार भी था, तब आपने किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया। उन 4 किसानों को देते, उसे तो आपके आपके बेटे ने उनकी छाती पे चढ़ाई थी, वो भी किसान थे। उनमें एक पत्रकार भी था, हमारी कौम का था, इसलिए हमें अभी तक याद है। आपने 750 किसानों को मुआवजा नहीं दिया। आपको तो मुआवजा देना चाहिए, वो तो आंदोलन में मरे थे, उस समय बात भी हुई थी, कमेटी का भी गठन हुआ, मगर आपने कुछ भी नहीं किया। नाना पटोले हैं यहाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है शाम तक और लोगों की भी राय आएंगी, और लोगों का भी विचार आएंगे। ये पूरा मुल्क इस सनसनीखेज खबर की ओर मुड़ेगा। उन्होंने बोला, नाना पटोले ने, कि 7 दिसंबर को नागपुर में शीतकालीन सत्र है, जहां पर हम ये मुद्दा उठाएंगे। सरकार बेशरम हो चुकी है महाराष्ट्र की, न तो किसानों की फसलों का उचित दाम दे रही है, न अभी तक बीमा का पैसा, बोलो बीमा का पैसा भी नहीं दे रहे। अरे फसलें सूखे से खत्म हो गई। मुझे याद है
हम लोग महाराष्ट्र के ही लोग हैं, महाराष्ट्र के ही पत्रकार हैं। बेमौसम बारिश हुई और पूरी की पूरी फसलें चौपट हो गई। किसान खड़ा देख रहा था अपनी फसल की बर्बादी। और आपने, आपके कृषि मंत्री, अरे शर्मा आनी चाहिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 10,000 करोड़ आप अपने बेटे को कमवा रहे हो, लेकिन आपने शपथ ली थी उस समय, एक बात और कही थी कि हम पेंशन का भी इंतजाम करेंगे किसानों के लिए। कुछ नहीं किया आज तक। अरे इनको पेंशन ही दे देते, कुछ ना कुछ आप इनके लिए करना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया। पेंशन की बात तो छोड़ो, फसलों का दाम नहीं दे रहे हैं, फसलों का बीमा नहीं दे रहे हैं, और आज किसान और महाराष्ट्र पूरे सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। बड़ी विकट परिस्थिति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाजार बोल रहा है। ये बाजार वो है जिन बाजारों में किसानों को अपनी लाही लानी चाहिए था, सरसों लाना चाहिए था, चावल लाना चाहिए था, गन्ना लाना चाहिए था, टमाटर लाना चाहिए था, प्याज लाना चाहिए था, गेहूं ला के बेचना था। आज उसने लीवर की मंडी, आज उसने किडनी की मंडी, और आज उसने आंखों की मंडी बनाकर रखी है। ये सिर्फ एक सरकार ही नहीं, पूरे भारत के सिविल सोसाइटी के लिए, पूरे भारत के बुद्धिजीवियों के लिए, पूरे भारत के जो सामाजिक रूप से चेतनामय लोग हैं उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए शर्म बात है कि हमारे जय जवान जय किसान, हमारा अन्नदाता, जो हमारे लिए किसी भी रात जागता है, किसी भी समय फसल काटने जाता है। मैं तो खुद खेत खलिहान में रहा हूं, मैं खुद वहां से आता हूं। मुझे पता है कि किस ढंग से तीनों मौसमों में, गर्मी जाड़ा बरसात का सीना चीर कर हमारे घर पे रोटी बनती है। सीना वो चीरता है मौसम का, उसे घर बच्चों की फीस जानी होती है, तो फसल बेचता है, तब बच्चों की फीस जाती है। वो फसल अपने घर के लिए रखता है, कुछ जरूरत की चीजों के लिए। ये खेती ही उसका सब कुछ है, खेती ही उसका। मैं आपको एक घटना जरूर बताऊंगा अंत में, मैं अंत पे आ चुका हूँ। एक घटना है, मेरी बेटी उसने एमबीबीएस पास किया था और उसका रिजल्ट आया था, और हम लोग मेडिकल कॉलेज में गए थे उसका एडमिशन कराने के लिए। तो वहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो मेरिट में आए थे, तो सब फीस जमा करने आए थे। बहुत दुख लगता, मुझे अब तक वो घटना याद है। तभी एक 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 मतलब पाजामा और ऐसे पहने हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए, और उन्हें लगा मैं उनको सही सूचना दूंगा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है और मेरे बच्चे की मुझे फीस जमा करनी है। और उन्होंने झोले से पैसे निकाले, झोले से पैसे। उन तो कायदे से अगर 1 लाख जमा करना है तो 2-4 गड्डी जमा कर दो, लेकिन उन्होंने जो पैसे निकाले वो मतलब नोट तो थे ही थे छोटे मोटे, लेकिन रेजगारी थी बहुत। तो मैंने कहा ये क्या आप वो, तो कह रहे ऐसा है ना, मुझे तो मेरे यहाँ इंटरनेट बेटे ने बताया उनके ठीक नहीं था, तो मुझे कल सुबह पता चला। और उन्होंने बोला दादा ने कि साहब मुझे जहाँ से पैसे लेने थे वो लोग बाहर गए हुए हैं, प्रधान जी और ये वो। तो मैंने कैसे न कैसे इधर उधर से पैसे जुटाए। वो किसान थे, उन्होंने कहाँ न कहीं से पैसे जुटाए, मेडिकल में उनके लड़के का एडमिशन हुआ, आज भी वो यहाँ है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, भगवान वो बहुत आगे बढ़े। तो वो बोलने लगे कि जो पैसे थे इकट्ठे हुए, बाद में मैं अपनी दोनों बेटियों के गुल्लक का पैसा सब इसमें डाल के ले आया, जिसमें रेजगारियां थी कुछ हजार रुपए की। खैर मैंने उनको सांत्वना दी, फिर जो कुछ था वो हुआ, और उसका कन्वर्ट करके मैं वहां तक रुका रहा और उसका एडमिशन भी हुआ। लेकिन मुझे उस समय याद आया कि एमबीबीएस में एक किसान का बेटा सेलेक्ट होता है और उसके एडमिशन के लिए घर में उतने पैसे नहीं होते हैं, तब वो बेटी का गुल्लक तोड़ के, 2 बेटियों का गुल्लक तोड़ के लाता और आके उनको हम लोगों ने कन्वर्ट कराया। वो कहानी नहीं बोलूंगा यहाँ पर, तब जाके उसका एडमिशन हुआ। तो ये है किसानों की हालत। आपने आपने 3 कानून बनाए थे, वापस ले लिए मोदी जी।
मगर अब कुछ तो करिए इन किसानों के लिए। आपको तो तुरंत महाराष्ट्र सरकार को आदेश देना चाहिए कि एक विधायक कम खरीदो। ये जो 50-50 करोड़ अगर दिए हैं वास्तव में, तो उन लोगों से कम सबसे 10-10 हजार रुपए ही ले लो। और इनका जो 18-20 लाख का कर्ज है इन किसानों का, आप तुरंत ऑर्डर करवाइए कि इनका ये खत्म हो, इनकी कर्जा खत्म हो, ये लाचारी में ना रहें। कितने किसान इस देश में, कोई भी सरकार हो, कितने किसान जो है, कितने लोग आत्महत्या कर चुके, कई परिवार आत्महत्या कर चुके, किसानों के परिवार। कई बार तो क्या होता था, गांव में हम लोग सुनते थे कि गांव में जंगल, खेत, खलिहान हम जानते हैं, वहां पर कहीं कोने में एक पेड़ के नीचे किसान की लाश लटकी। ऐसी कई लाशें हमने लटकी हुई देखी हैं। मोदी जी, हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कृपया इन 10 किसानों को तो ठीक करिए उनका जीवन, और 24 घंटे के अंदर ऑर्डर करके आप उनका कर्ज माफ कराइए। आप तमाम कारपोरेट का कर्ज माफ करते हैं, 2.5 लाख करोड़ कर दिया उनका कर्ज माफ, अडानी साहब का उनका कर्जा माफ कर दिया, फला का कर्जा माफ कर दिया, इनका 18-20 लाख कर्ज है, माफ करवाइए। और इसके साथ ही भारत के किसानों की दशा पर जो आपने कमेटी बनाई थी उसको हटाइए। आप सिविल सोसाइटी, अब आपका 6 महीने बचा है, 6 महीने में आपका क्या होगा आपको भी पता हो गई है। सीबीआई आईबी आपकी रिपोर्ट दे चुकी है, तो कम से कम इन 6 महीनों में जाते जाते इन किसानों की हालत को थोड़ा ठीक कर दीजिए। हम तमाम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार के भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यहाँ के कृषि मंत्री, इन सब लोगों को मिलकर तुरंत हिंगोली जाना चाहिए और उन 10 किसानों से मिलकर उनकी कर्जा माफी का सर्टिफिकेट उन्हें देना चाहिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा